मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज टाइम। तो हमने पिछली क्लास में भी टाइम के बारे में जाना था। उसमें हमने क्या जाना था कि कैसे हम टाइम को देखते हैं, उसे अच्छे से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो क्लॉक है उसमें कितने हैंड्स होते हैं, टोटल 3 हैंड्स होते हैं। एक होता है आवर हैंड जो कि छोटा होता है, एक होता है मिनट हैंड जो कि लंबा होता है, ठीक है, और एक होता है सेकंड हैंड जो कि लंबा और पतला होता है। जो सेकंड हैंड है वो काफ़ी स्पीड में चलता है, मिनट हैंड उससे थोड़ा सा कम और आवर हैंड जो है उससे भी कम। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं टोटल। ठीक है, तो चलिए जानते हैं टाइम के बारे में और डिटेल में। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आपको यहाँ पर दिया है करिकुलर गोल्स। At the end of this lesson, you will be able to read the clock to the nearest half hour and quarter hour. आप पढ़ पाओगे क्लॉक को अच्छे से to the nearest half hour और quarter hour में। ठीक है, next one is write the names of the days of the week and months of the year in order. आप लिख पाओगे days of the week को अच्छे से और months of the year को भी order wise. Now next one is state the number of days in each month. आप number of days भी बता पाओगे हर एक महीने में कितने होते हैं। Next thing is रीड द कैलेंडर टू टेल द डेट एंड डे ऑफ द वीक। आप कैलेंडर को अच्छे से पढ़ पाओगे जिससे आप बता सको डेट क्या है, डे क्या है वीक का। ठीक है, नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो एग्जांपल 1 इज गिवन, रीड रियाज टाइम टेबल फॉर द डे एंड ड्रॉ द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑन द क्लॉक्स। तो आपको रिया का टाइम टेबल पढ़ना है पूरे दिन भर का और आपको ड्रॉ करना है मिनट हैंड और आवर हैंड को क्लॉक में। जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है, रिया वेक्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, शी ब्रशेज हर टीथ एंड टेक्स बाथ। तो रिया जो है वो सुबह सुबह 6 बजे उठ जाती है और वो ब्रश करती है अपने टीथ को और फिर उसके बाद वो नहाने चली जाती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, शी इज ब्रशिंग हर टीथ। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज Riya gets ready for school and eats her breakfast and goes to school at 8 o'clock. अब रिया जो है जल्दी से तैयार होती है, अपना ब्रेकफास्ट खाती है और वो जाती है स्कूल 8 o'clock में। ठीक है, now next thing is she comes back from school at 2 o'clock, she eats lunch. उसके बाद वो स्कूल से आती है वापस 2 o'clock और फिर उसके बाद वो अपना लंच खाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, now next thing is रिया गोज फॉर हर डांस क्लास विद हर मदर एट 4 o'clock. फिर वो अपनी मम्मी के साथ जाती है डांस क्लास। ठीक है, कब? 4 o'clock में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर टाइम देख सकते हो। नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट थिंग इज शी कम्स बैक होम एंड ईट्स डिनर विद हर फैमिली एट 8 o'clock. फिर वो अपनी फैमिली के साथ डिनर खाती है 8 o'clock में। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग आपको दिया है, हर मदर पुट्स हर टू बेड एट 9 o'clock. उसके बाद वो सोने चली जाती है 9 बजे। ठीक है, now let's read the reading time in half hour. Example 2, Riya has invited Neetu to her birthday party at 5:30. तो रिया ने अपनी फ्रेंड नीतू को इनवाइट किया अपने बर्थडे पार्टी में। कब? 5:30। कितने बजे? 5:30। सो वेयर इज 5:30 ऑन द क्लॉक मदर। यहाँ पर अब रिया पूछ रही है कि ये जो 5:30 है क्लॉक में कहाँ पर हम शो करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर रिया की बर्थडे पार्टी शुरू हो गई है 5:30 PM में। ओके, और नाउ हेयर यू कैन सी यहाँ पर उसकी मम्मा रिया को समझा रही है, व्हेन द मिनट हैंड इज एट 6, जब मिनट हैंड 6 पे होता है, द आवर हैंड इज हाफ वे बिटवीन 2 numbers, और आवर हैंड जो है वो 2 नंबर के बीच में होता है। द टाइम इज हाफ पास द स्मॉलर नंबर, फिर टाइम जो होता है वो हाफ पास होता है स्मॉलर नंबर से। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। सो दिस इज 5:30। ठीक है, अब देख सकते हो 5 और 6 के बीच में आवर हैंड है। ठीक है, और जो मिनट हैंड है वो एकदम कहाँ पर है? 6 पे है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हाफ पास्ट हो गया है, टाइम जो है 5 बज के कितने हो गए? 30 मिनट्स हो गए हैं। ओके, सो यानी कि 5 बज के 30 मिनट का मतलब है कि 30 मिनट्स ऑलरेडी पास्ट हो चुके हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हेयर द क्लॉक शोज हाफ पास 5. अब यहाँ पर ये जो क्लॉक है शो कर रही है हाफ पास 5 को, यानी कि 5:30 को ये शो कर रही है। ठीक है, so this is half past 5. ठीक है स्टूडेंट, now let's see रीडिंग टाइम इन क्वार्टर आवर। अब क्वार्टर आवर में हम कैसे पढ़ते हैं? क्वार्टर पास्ट आपको पहले दे रखा है,
एग्जाम्पल 3, रिया इज हैविंग मिल्क एंड इवनिंग स्नैक्स एट 5। अब रिया जो है वो दूध पी रही है और इवनिंग स्नैक्स को एंजॉय कर रही है 5 यानी कि 5 PM में। शी वॉन्टेड टू क्विकली फिनिश इट एज शी वॉन्टेड टू गो आउट फॉर प्ले। उसे वो जल्दी से फिनिश करना चाहती है क्योंकि वो खेलना जाना चाहती है, ठीक है। शी फिनिश्ड एवरीथिंग इन 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में उसने सब कुछ फिनिश कर दिया था। हेयर द आवर हैंड इज जस्ट आफ्टर 5 एंड मिनट हैंड इज एट 3। अब यहाँ पर जो आवर हैंड है वो जस्ट आफ्टर 5 है और जो मिनट हैंड है वो 3 पे है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आवर हैंड जो है जस्ट आफ्टर 5 है और मिनट हैंड जो है वो कहाँ पर है, 3 पर है, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज द टाइम इज 5:15। तो टाइम जो है वो 5:15 हो रहा है या फिर 5:15 इसे हम बोलते हैं एंड वी राइट इट एज 5:15, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे हम 5:15 जो है उसे लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम 5:15 बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज 2:15। Example 4, Riya and Nina went to buy ice creams at 6:45 after they finished their playing। तो रिया और नीना जो है वो आइसक्रीम लेने चले गए 6:45 अपना खेलने के बाद, ठीक है। Here the hour hand is just after 6 and minute hand is at 9। अब hour hand जो है वो 6 के बाद है, just after 6, और minute hand जो है वो 9 पे है, ठीक है। The time is 5:45। तो टाइम जो है वो 5:45 हो रहा है या फिर हम इसे 6:45 भी बोलते हैं। It can be written as 6:45, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे 5:45 यानी कि 45 मिनट्स ऑलरेडी बीत चुके हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट स्पेशल डेज। डू यू नो गांधी जयंती फॉल्स ऑन विच डेट? आपको क्या पता है कि गांधी जयंती कौन से डेट में फॉल करता है? तो द आंसर इज 2 अक्टूबर, OCTOBER, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती जो है वो फॉल करता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, व्हेन इज द चिल्ड्रंस डे? चिल्ड्रन डे कब है? तो यहाँ पर आप लिखोगे, सो स्टूडेंट आपसे पूछे व्हेन इज द चिल्ड्रंस डे, तो यहाँ पर आप लिखोगे 14 नवंबर, ओके, NOVEMBER, ठीक है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करोगे, ओके स्टूडेंट। Now the next thing is there are some special days in a year that fall on special dates। अब कुछ ऐसे स्पेशल डेज है जो स्पेशल डेट पे फॉल करते हैं, ओके। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डेट्स, आपको ऑब्जर्व करना है फॉलोइंग डेट को। जैसे कि आप देख सकते हो 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन, ओके। नेक्स्ट थिंग इज 15 अगस्त, इस दिन हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट इज टीचर्स डे, हम 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। और नेक्स्ट आपको दिया है चिल्ड्रंस डे, हम 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे हम स्पेशल डे को आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज रिपब्लिक डे, दिस इज इंडिपेंडेंस डे एंड दिस इज टीचर्स डे, ओके। Now let's move into exercise 8.1. So the first question, encircle the following dates in the calendar and write what day they occur on। आपको encircle करना है following date को कैलेंडर में और आपको बताना है कि कौन से डे में ये अकर हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट आपसे बोला गया है न्यू ईयर 1 जनवरी, तो न्यू ईयर 1 जनवरी पे आप सर्कल करोगे, ठीक है। तो 1 जनवरी में हमने सर्कल किया, तो इस दिन कौन सा डे है? इस दिन है संडे, तो यहाँ पर आप लिखोगे संडे, SUNDAY, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिपब्लिक डे 26 जनवरी, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सर्कल कर दोगे 26 में, और 26 को क्या है इस दिन? थर्सडे, तो यहाँ पर आप लिखोगे THURSDAY, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हर एक फेस्टिवल को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है कैलेंडर में, और आपको डे लिखना है कि कौन सा डे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। Now student, let's move into the MCQ part. Choose the correct answer. First one, the first working day of the week is, पहला working day कौन सा होता है वीक का? वो होता है मंडे, तो आप मंडे पे टिक करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, द थर्ड वर्किंग डे ऑफ द वीक इज, थर्ड वर्किंग डे कौन सा होता है वीक का? दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे होता है, ठीक है, तो आप वेडनेसडे पे टिक करोगे। नाउ नेक्स्ट वन, द सिक्स्थ वर्किंग डे ऑफ द वीक इज, सिक्स्थ वर्किंग डे ऑफ द वीक कौन सा होता है? दैट इज सैटरडे, तो आप सैटरडे पे टिक करोगे। Now next one, the last day of the week is, और last day of the week कौन सा होता है? वो होता है संडे, जब हम रेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड संडे इज ऑल्सो नोन एज द फन डे, ओके।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट टाइम। आपको करेक्ट टाइम पे टिक करना है। जैसे कि फर्स्ट वन में आप देख सकते हो यहाँ पर आवर हैंड जो है वो 8 पे है और जो मिनट हैंड है वो 9 पे है। तो टाइम कितना हो रहा है यहाँ पर? सो स्टूडेंट यहाँ पर जो आवर हैंड है वो 7 और 8 के बीच में है और जो मिनट हैंड है वो 9 पे है। तो यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है? यहाँ पर टाइम हो रहा है 7:45, यानी कि यहाँ पर 45 मिनट्स ऑलरेडी पास ऑन हो चुके हैं 7 बज के। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट वाले में आप आइडेंटिफाई करो। यहाँ पर आप देख सकते हो आवर हैंड मिनट हैंड दोनों 3 पे है। तो टाइम कितना हो रहा है? टाइम हो रहा है 3:15। ठीक है, तो आप 3:15 पे टिक करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टाइम को आइडेंटिफाई करना और करेक्ट टाइम पे आपको टिक करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम शोन ऑन द क्लॉक? क्या टाइम जो है वो दिखाया गया है क्लॉक में? ठीक है, आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ध्यान से देखना है कि ये क्या टाइम दिखाया गया है इधर। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर जो आवर हैंड है वो 5 और 6 के बीच में है और जो मिनट हैंड है वो 6 पे है। ओके, तो इसका मतलब कितना टाइम हो रहा है? यहाँ पर टाइम हो रहा है 5:30। ओके, तो आप ऑप्शन बी पे टिक करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टाइम को आइडेंटिफाई करना है और सही टाइम पे आपको टिक करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 months आफ्टर जून इज। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमसे पूछा गया है 2 months आफ्टर जून बोला है यहाँ पर, यानी कि 2 मंथ बीत जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप जून से पहले जुलाई पे जंप करोगे, फिर आप जुलाई से अगस्त पे जंप करोगे। ठीक है, सो हमने फर्स्ट जंप किया जुलाई पे, सेकंड जंप किया हमने अगस्त पे, फिर अगस्त के बाद कौन सा महीना आता है? फिर आता है सितंबर। तो 2 months बाद बोला है तो हम सितंबर यानी कि ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। ठीक है, सो टिक द सी वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 months बिफोर मार्च इज। मार्च से 2 महीने पहले क्या आता है? तो मार्च से पहले क्या आता है? दैट इज फरवरी। ठीक है, और फरवरी से पहले क्या आता है? दैट इज जनवरी। ओके, और जनवरी से पहले अगर हम देखें तो क्या आता है? जो कि लास्ट मंथ होता है वो है दिसंबर। ओके, सो स्टूडेंट हमसे यहाँ पर पूछा है कि 2 months बिफोर मार्च हमें बताना है। तो मार्च से पहले आता है क्या? दैट इज फरवरी, एंड फरवरी से पहले आता है जनवरी। सो द आंसर इज जनवरी। ओके, तो आप ऑप्शन ए पे टिक करोगे। एंड स्टूडेंट यहाँ पर जनवरी का स्पेलिंग जो है वो गलत है, आपको सही स्पेलिंग लिखनी है JANUARY। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 months आफ्टर जुलाई इज। जुलाई से 3 month बाद क्या आता है? तो आप जुलाई से पहले अगस्त पे जंप करोगे, फिर अगस्त से आप जंप करोगे सीधे सितंबर में, और फिर आप सितंबर से जंप करोगे सीधे अक्टूबर में, तो आता है अक्टूबर। ओके, तो आप अक्टूबर पे टिक करोगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट लेट्स रिवाइज। Which of the following sequences of the month in a year is not correct? कौन सा सीक्वेंस जो है वो मंथ इन अ ईयर का वो करेक्ट नहीं है, आपको ये बताना है। तो जैसे कि आप फर्स्ट वन देख सकते हो, मई जून जुलाई, मई के बाद जून आता है, फिर जुलाई आता है। हाँ, ये सीक्वेंस तो सही है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर के बाद फिर जनवरी आता है। हाँ, ये भी सही है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो अगस्त सितंबर नवंबर। अब सितंबर के बाद नवंबर तो नहीं आता, सितंबर के बाद तो अक्टूबर आता है। ठीक है, सो दिस वन इज रॉन्ग। तो यहाँ पर आप क्रॉस कर दोगे। ठीक है, क्रॉस को आप पुट कर दोगे यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रितेश रोट द टाइम ऑन हिज क्लॉक इन 2 ways। रितेश ने इस क्लॉक में 2 तरीके से टाइम को लिखा है। एक लिखा है 9:30 और एक लिखा है 9:30। ठीक है, चेक वेदर ही इज करेक्ट। हमें चेक करना है कि क्या वो सही है। अगर नहीं है, राइट द करेक्ट टाइम इन 2 different ways इन द स्पेस प्रोवाइडेड। अगर सही नहीं है तो आपको टाइम को लिखना है 2 अलग तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो 8 और 9 के बीच में आवर हैंड है और ये जो मिनट हैंड है वो 6 पे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ये अगर ये 9:30 होता भी तो 9 और 10 के बीच में होता, पर यहाँ तो 8 और 9 के बीच में। तो इसका मतलब टाइम जो रितेश ने शो किया है वो गलत शो किया है। टाइम हो रहा है 8:30, तो आप लिखोगे यहाँ पर 8:30। ओके, और इसे वर्ड फॉर्म में आप लिखोगे 8:30। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे 8:30। ठीक है, यानी कि 30 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं 8 बजकर। ओके, आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास। स्टूडेंट्स टेक केयर, बाय बाय।